हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईबे, कि हमने जो ईबे का अकाउंट बनाया है उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो आप बेच रहे हो, आप खरीद नहीं रहे। जब हम खरीदते हैं हमने कुछ नहीं करना होता, हमने साइन अप करना होता है। लेकिन जब हम सेल करते हैं ना, हमने साइन अप कर लिया, डिटेल्स वगैरह डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेल की ऑप्शन है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, लिस्टिंग की तरफ ले जाएगा कि आप लिस्टिंग करो ऐसे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हो या करना चाहते हो, लाइक शॉपिफाई, एटसी, amazon, फ्लिपकार्ट, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये हो गया, आपको क्लियर है ना। यहाँ जाके हम लिस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट डाला है लेकिन इसे अभी पब्लिसाइज नहीं किया, सेव करके रखा है बस। तो मैं रिज्यूम करूंगा। तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ये ऐसे हमने ऑप्शन वगैरह डालनी है, लिस्टिंग करके लिस्ट आइटम। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग्स। तो ये कहाँ से निकलता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम ईबे के ऊपर जाते हैं ना दोस्तों, तो सेल के केस में तो लिस्टिंग खुलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, माई ईबे, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, मैंने दोबारा क्लिक किया दोस्तों, तो ये हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस तो वो हैं जैसे हमारे पास एटसी में मैसेजेस आते हैं। तो ये यहाँ जो भी हमारे कस्टमर्स के मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे हमें नजर आएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने ईबे के ऊपर बनाया है, तो उस केस में यहाँ पे ईबे के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है। तो ये बिल्कुल ही जो मैसेजेस है ना, वो ईमेल के तरह ही है दोस्तों। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, सेंड, जो मैंने मैसेज सेंड किए हैं, जो हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश में चले जाती हैं। तो अगर आपने कोई फोल्डर वगैरह बनाना है तो वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ईमेल की तरह ही है। ईमेल के मतलब माफिक ही हमारे पास ऐसे ही मेल बॉक्स होते हैं, यही ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें, तो एक्टिविटी के केस में हमारे पास ना यहाँ पे तो रिसेंटली व्यूड, आपने क्या देखा, परचेज हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे सेल की ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे आइटम सेल करनी, तो मैं ऐसे इसी में चला जाऊंगा जो हमारे पास ऑप्शन है ना, स्टार्टिंग। ठीक है, तो ड्राफ्ट में मेरी कौन सी आइटम पड़ी है जो मैं सेव करके रखता हूँ, सोल्ड कितने हैं, अनसोल्ड कितने हैं, पेमेंट्स वगैरह, शिपिंग लेबल्स, हम लेबल लगाते हैं। मान लीजिए मेरी शॉप पे किसी ने वो चीजें खरीदी हैं, कोई भी चीज खरीदी है, लाइक बॉटल खरीदी है, तो उसका जो हम पैकेज पैक करते हैं, बेसिकली पैकेज के ऊपर स्लिप लगाते हैं, वो होते हैं शिपिंग लेबल्स। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, पेमेंट की ऑप्शन है। ठीक है, तो शिपिंग लेबल्स के केस में आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंडर हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, और इससे भी ज्यादा और बहुत सारी चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पे जो अकाउंट की ऑप्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास एड्रेसेस है। एड्रेसेस हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर आया, तो यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस है वो मैं अपने कस्टमर का डालूंगा, तभी उसे जो ऑर्डर है वो डिलीवर होगा। तो ये चीजें हैं बेसिकली। और यहाँ पे यही ऑप्शन है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। ये है बिजनेस पॉलिसीज। जैसे हमारे पास क्या है, एटसी में पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ हमने पेमेंट्स है, पेमेंट्स के अंदर हमने क्या करना है, ये चीजें सारी ऐड करनी है। पायोनियर का, वहां पे पेपाल का अकाउंट है, यहाँ पे पायोनियर का है। तो बोथ आर सेफ। और आपने क्या करना है, इनके जो बिजनेस अकाउंट्स है वो बनाने हैं। जैसे हम पेपाल का अकाउंट यूज करते हैं, तो पहले ईबे के साथ भी पेपाल यूज होता था, लेकिन अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्योंकि पेपाल, वो चलो बाद की बात है, मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा डिटेल में। और अब पायोनियर यूज होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कार्ड वगैरह भी ये चीजें मांगेगा, तो आपने ये सारी चीजें क्या करनी, ऐड कर देनी है। जैसे ये देखिए, पायोनियर आईडी ये है, और ये वीजा कार्ड है। ठीक है, तो ये हमने जो चीजें हैं वो ऐड करनी है सारी। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, पेमेंट के केस में ये हो गया। एड्रेसेस के केस में मैंने आपको बता दिया कि एड्रेसेस के केस में क्या है,
हमने एड्रेस सेट करना है जब भी हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो शिपिंग या बिजनेस पॉलिसीज के केस में हमने क्या करना है, पॉलिसीज सेट करनी है। तो पॉलिसी बेसिकली है क्या, वो हम जानते हैं। पॉलिसी के केस में दोस्तों हम सेट करते हैं बेसिकली, अलग अलग पॉलिसीज होती है हमारे पास। पेमेंट पॉलिसीज की, हमें जो पेमेंट है वो कैसे आए, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में प्रीपेड पेमेंट्स ही आती हैं, तो हमने वही सेट करके रखनी है। तो ये पेपाल अकाउंट, ये आप चीजें ऐड कर सकते हो, सेलर अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, तो हमने कुछ डोनेट तो करना नहीं, वी आर हियर टू अर्न समथिंग, ठीक है। तो शिपिंग आपने कैसे सेट करनी, तो शिपिंग के केस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप यूएस से कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास जो वेयर हाउसेज है ना वो अलग अलग कंट्रीज में है। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में जो शिपिंग है, ठीक है, जो यूएस का प्रोडक्ट है वो शिप होता है विद इन 2 to 5 days या 3 to 7 days, इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट मैंने चाइना से शिप करना है तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 weeks। उसे 15 से 20 दिन लगते ही लगते हैं दोस्तों, क्योंकि दूरी है। तो पहले तो इंटरनेशनल है बेसिकली, चाइना से वहां जाता है, फिर वहां का जो लोकल बेसिकली एरिया है वो भी डिवाइडेड है, वहां पे एक जगह पे जाता है। तो यूएस भी साइज वाइज बहुत बड़ा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप चाइना से शिप कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम डालोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, आप अगर यूएस से कर रहे हो, मींस अगर आप amazon.com से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका जो टाइम है वो कम लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आप मेरा देख पा रहे हो, ठीक है, पंजाब का है, तो ये पंजाब में पहली बात तो शिप नहीं करता। तो इस केस में भी हमने यही करना है, अगर हम amazon से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, या वॉलमार्ट से उठा रहे हैं, या एटसी से उठा के उसे ईबे पे डाल रहे हैं, ये चीजें भी होती हैं दोस्तों। तो ये हम सारा डिटेल में आगे प्रैक्टिकली चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई चीज भी उठाता हूँ दोस्तों, अगर मैंने, ये देखिए, ठीक है, ये ऐड करूंगा तो ये ऐड नहीं होगी, या अगर होगी भी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से शिप नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, amazon.in की ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें जब ऑर्डर आएगा ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पे यूएस का पिन डालना है, तो उसे जो टाइम है वो काफी कम लगेगा, ठीक है। तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, शिपिंग के केस में वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे। तो रिटर्न के केस में क्या है, तो जैसे हम एटसी के केस में करते हैं कि रिटर्न्स एंड कैंसलेशंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। और कैंसलेशंस हम क्या करते हैं, नहीं रखते कि कोई कैंसिल ना करे, रिटर्न ना करे, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि एक्सचेंजेस में बी पॉसिबल। तो मान लीजिए किसी को, आपने जो शू है वो आपने शिप किया है, तो उस केस में उसे 8 नंबर आता है तो 7 चला गया, तो वो उसके लिए किसी काम का नहीं है। तो आप 7 ले लोगे उससे वापस और 8 दे दोगे, ठीक है। ये चीज एक्सचेंज तो पॉसिबल है। जैसे हम शॉप के ऊपर भी जाते हैं तो शॉपकीपर हमें बोलता है कि भाई साहब, मैं आपको पैसे रिफंड नहीं करूंगा, आपने इसके बदले में कोई और चीज लेनी है, आप ले सकते हो। तो इट्स लाइक दैट। तो ये चीजें हमने खुद सेट करनी होती दोस्तों, ठीक है। तो रीअसाइन लिस्टिंग, जैसे हम वहां पे रिन्यू लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, रीअसाइन। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा सेलर्स डैशबोर्ड, तो उस केस में कभी कुछ नहीं आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। आप जब अकाउंट बनाओगे ना, आप खुद चेक करो तो आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद ब खुद ट्राई करोगे ना, तो इंटरफेस का देखिए, वही चीजें हैं सारी एटसी वाली हैं, लेकिन इंटरफेस का, डिस्प्ले का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी ऑप्शंस मतलब कहीं पड़ी हैं, इसकी ऑप्शंस कहीं पड़ी हैं, लेकिन बोथ आर द मार्केट प्लेसेस। तो ऐसा करके हम ना, जो भी है रजिस्टर करके उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं मेनली हमने सेट करनी है। एड्रेसेस आपको समय लग गया, मेनली आपने जो पेमेंट है या पेमेंट ऑप्शंस है वो ऐड करनी है, अपना पायोनियर का जो है साइन अप करना है, और उसके साथ आपने क्या करना है, कार्ड वगैरह भी ऐड करना है, ठीक है। कार्ड ऐड करने के बाद आपने मेनली जो पॉलिसीज है, बिजनेस पॉलिसीज हैं, जो कोई भी ऑप्शंस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, माई ईबे से,
यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आप यहाँ चले जाओगे एक्टिविटी मैसेजेस अकाउंट। तो कुछ ऑप्शंस आपको एक्टिविटी में मिलेंगी और कुछ ऑप्शंस आपको अकाउंट में मिलेंगी। तो ये यहाँ जाके आपने जो भी सेटिंग्स करनी, पेमेंट्स या शिपिंग लेवल्स, तो बाद की बात है जब आपको ऑर्डर आएगा। ठीक है, अकाउंट्स में जाके आपने जो भी है अकाउंट की सेटिंग्स करनी है। ये ऑप्शंस यहीं पे हैं सारी दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेके। ओके, बाय बाय।